एक गृह राज्य मंत्री के बेटे पर आरोप लगता है कि वो गाड़ी के पहियों के नीचे 6 किसानों को उसने कुचला है। ये पॉलिटिकल इशू नहीं है? आप बताइए। सरकार कोई भी एक्शन नहीं ले रही है, क्या ये पॉलिटिकल इशू नहीं है? कैसे? जो देश की जनता का दुख है, दर्द है, किसानों का दर्द है, कैसे हो सकता है कि पॉलिटिकल इशू नहीं है? हम पॉलिटिक्स में क्यों हैं? घर पे बैठकर सरकार की तारीफ करने के लिए। किसान आंदोलन तो 1 साल से लगभग चल रहा है, लेकिन मुद्दे पर लखीमपुर से ही राजनीतिक दलों ने अपने आंदोलन को गति दी। सड़क पर कांग्रेस भी दिखी और समाजवादी पार्टी भी। पहले किसान को कुचला, कानून को कुचलने की तैयारी है और संविधान को कुचलने वाली ये सरकार है। हर एक ने देख लिया है कि किस तरीके से गाड़ी आई और किसानों पर चढ़ गई। जाति और धर्मगत वोट तो अलग अलग इलाके में अलग अलग अनुपात में पाए जाते हैं, लेकिन किसान वोट लगभग हर सीट पर एक बड़ी तादाद में होता है। क्या लखीमपुर से किसानों की हितैषी होने की होड़ बड़ा असर वोटिंग के दिन तक डाल पाएगी? राजनीति में और जो भी डिस्कशंस हमारे यहाँ होते हैं सामाजिक और हर स्तर पर, उस पर तो पड़ ही रहा है। और चूंकि अब आने वाले चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण चुनाव उत्तर प्रदेश का है और इस आंदोलन की जो दिशा है वो अभी तक उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर ही केंद्रित रही है, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश पर इसका असर पड़ना तो स्वाभाविक है। ये बात अलग है कि अभी तक इसका असर केवल उत्तर प्रदेश के एक ही भाग में सीमित रहा था, लेकिन अब चूंकि ये धीरे धीरे पश्चिम से हटकर उत्तर प्रदेश के मध्य की ओर आ रहा है, तो मुझे लगता है इसका कुछ असर तो चुनाव पर होगा ही, क्योंकि राजनीतिक दलों के अलावा लोगों के सामने भी ये मुद्दा प्रमुखता से चूँकि टेलीविज़न पर और मीडिया में छाया हुआ है। पहले राजनीतिक विश्लेषक का मानना है कि किसानों की यह राजनीति यूपी के चुनाव में बहुत असर नहीं बल्कि कुछ प्रभाव डाल पाएगी। किसान अधिकतर ग्रामीण और अर्ध ग्रामीण इलाके में रहते हैं। भारत की चुनावी राजनीति के आंकड़े खंगालने पर CSDS के मुताबिक 2014 के मुकाबले 2019 में बीजेपी का वोट शेयर ग्रामीण इलाके में 6.8% तक बढ़ा, जबकि सेमी अर्बन यानी अर्ध शहरी इलाके में भी बीजेपी का वोट शेयर 3.5% बढ़ता है। यानी गांवों के इलाके में अभी भी बीजेपी की पकड़ मजबूत है। और तब मुजफ्फरनगर से लखीमपुर तक पहुंच चुकी किसान की जमीन वाली राजनीति क्या बीजेपी के खिलाफ कोई भी हलचल पैदा कर सकती है? इस सवाल के लिए समझना होगा कि जैसे ब्राह्मण वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक की बात होती है, क्या ऐसे ही किसान वोट बैंक भी होता है? सवाल यह है, जब हम वोट की बात करते हैं और हम समझते हैं वोट बैंक की बात होती है, जातियों का जब जिक्र होता है, हमेशा हम कहते हैं कि फला जाति के लोग किसी खास पार्टी के समर्थन में वोट करते रहे हैं और हम 2-3 चुनावों का एक तरह से प्रमाण देते हैं। किसानों के वोट के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं। जब हम ये देखते हैं कि किसानों ने क्या किसी एक खास पार्टी के साथ वोट किया, कभी कभी किसी चुनाव में आपको दिखाई पड़ेगा किसी इलाके में कि किसान गोलबंद हुए और उनका वोट किसी एक खास पार्टी की तरफ गया, लेकिन उनकी गोलबंदी भी ऐसी गोलबंदी नहीं होती है जितना हम समुदायों के वोटरों के गोलबंदी के हिसाब से देखते हैं। जैसे अगर हम कहते हैं कि यादवों का वोट किधर जाता है, दलितों का वोट किधर जाता है, मुसलमान वोटर किस तरह से वोट करते हैं, उस पैमाने पर अगर हम देखते हैं तो किसान गोलबंद नहीं है वोटर के रूप में। किसान अगर गोलबंद होकर वोट नहीं देता एक मतदाता के रूप में, तो फिर राजनीतिक दल धरना प्रदर्शन, आंदोलन, हिरासत, गिरफ्तारी, नारेबाजी ये सब करने में पूरी ताकत क्यों झोंकते हैं? क्या इसके पीछे कारण है किसान का नाम लेकर गांवों तक एक ऐसी हलचल को जन्म देना जिससे ग्रामीण इलाके में पहले से एक पैटर्न पर वोट देते आ रहे मतदाता के भीतर सवाल जन्म लें और उन सवालों से स्थिर चले आ रहे किसानों के वोट को थोड़ा बांटा जा सके?